सुधी आप लाइव आ चुके हो? ये गाइस सो फाइनली लाइव हो गए। मेरे दांतों पे लिपस्टिक तो नहीं है? नहीं है ना? नहीं। और अपॉलॉजीज फॉर 5 मिनट्स बीइंग 5 मिनट्स लेट। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है और इसी वजह से मैंने बालों में अपनी चंपी मम्पी करी हुई है, तेल वेल लगाया हुआ है। फिर भी मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो हेयर स्टाइल करना पड़ेगी, थोड़ा सा तो सर दर्ज के बैठेंगे। सो दैट्स वाई इस तरीके से हेयर अप कर लिया मैंने। और इस लाइव के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों से पूछा हुआ था कि क्वेश्चंस आप मुझसे पूछे, उन्हीं क्वेश्चंस का आपके नाम के साथ मैं शाउट आउट लूंगी आपके नाम का, और उसके बाद वो क्वेश्चन बताऊंगी और फिर उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। यही नहीं, मैं एक और चीज आप लोगों को बताने आई हूँ कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हों या कोई रिलेटिव्स हों जो फोटोग्राफर हो, जो मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप उनको जो है बता सकते हो कि दे कैन कोलैबोरेट विथ मी। ऑल दे नीड टू डू इज spiceupmedia.in जो हमारा पेज है, spiceupmedia.in जो पेज है, उसमें पर्सनल डीएम कीजिए अगर आपको कोलैबोरेशन करना है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो या फिर आप एक डिजिटली आप एडिट करते हो या फोटोशॉप अगर आपको आता है और आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो इस तरीके से, तो उसमें होगा क्या कि इफ़ यू लिव इन नोएडा तो हमसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, प्लस हमें साथ काम करने का मौका मिलेगा। और यही नहीं, अगर आप बाहर कहीं रहते हो, फोटो एडिट करना चाहते हो, तो आई विल गिव यू प्रॉपर क्रेडिट्स और हम एक अच्छा सा कोलैबोरेशन कर सकते हैं। So that will benefit you as well as me. So yeah, that's it. Let's talk about the questions now. तो मेरे साथ यहाँ पे कोमल है जो मुझे हेल्प करेंगी। तो कोमल यार फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। दी फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। जब हमने क्वेश्चंस देखे थे आज, सबके ज्यादा रिस्पॉन्स जो आया था वो सब आपको पहले आई लव यू बोलना चाहते हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। और मुझे पता है एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया होगा वो यही आया होगा कि नया वीडियो कब आ रहा है। तो उसी के लिए मैं बता दूं कि कल शूटिंग होने वाली है और दिवाली से पहले ये वीडियो आ जाएगा। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब मैं ठीक हूँ और वीडियो बनाऊंगी। ठीक है दी, इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन देना चाहूंगी कि सबसे पहले एक मनदीप बख्शी है। मनदीप बख्शी जी नमस्ते। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू लूज फैट फ्रॉम लोअर बॉडी एंड शी इज सो डिप्रेस्ड। तो ये तो बात मैं आपको बता दूं कि इस बात से मैं भी जो है डील कर रही हूँ और मुझे भी ये वाली प्रॉब्लम आती रहती है गाइस। बट क्योंकि मेरा भी लोअर बेली पे बहुत फैट है, बट डिप्रेस होने की बात नहीं है क्योंकि वो बोलते हैं ना कि वंस ऑन लिप्स फॉरएवर ऑन द हिप्स। तो जब ऐसी कोई चीज हम खाते हैं जिसका जो हमारी बॉडी से निकलती ही नहीं है, जैसे कि आई थिंक हमको प्रोसेस्ड बहुत ज़्यादा फूड नहीं पचता है हमारी बॉडी को, तो ऐसा होता ही है कि हमारे हिप्स पर या लोअर बेली पर उस तरीके का फैट आ जाता है। तो ये फैट जो है सिवाय एक्सरसाइज से कहीं नहीं जाता है। तो मैं भी उस चीज़ को ट्राई करने वाली हूँ, तो मैं अगर अपना रिजल्ट आपको जरूर बताऊंगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज। और बड़ा नाम सुना है क्लोई टिंग, मैं उनसे मिली भी थी एक बार कोरिया में। तो क्लोई टिंग के बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें वो अपने एप्स वर्कआउट बताती हैं। आप उनके एप्स वर्कआउट चेक करिए, मैं भी उनको फॉलो करने वाली हूँ। और दी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, मतलब वो मेरे को भी पूछना है आपसे पर्सनली। तो ये रिया आहूजा ने क्वेश्चन पूछा है आपसे। हाय रिया आहूजा, कैसी हो आप? तो इनका क्वेश्चन है हु इज योर इंस्पिरेशन टू बी अ यूट्यूबर। ओके, सो जब मैं YouTube देखा करती थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं होते थे और बाहर के यूट्यूबर्स ज़्यादा होते थे। इंडिया के तो आई विल से हार्डली 4 या 5 यूट्यूबर्स थे और मुझे लगता है कि 4 या 5 भी नहीं होंगे, 3 या 2 ही होंगे। तो उस टाइम पर एक मिस्चीवियस करके एक चैनल हुआ करता था जिनको मैं देखती थी और मुझे उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद थे। और इसके बाद है दी गंशिका जी। हाय गंशिका, कैसे हो आप? और इनका क्वेश्चन है दी कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है और आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। ओके, तो गंशिका अगर आप ये लाइव देख रहे हो तो प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। और हाँ, तो सबसे पहले खाने में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मुझे रसे वाली आलू की सब्जी, जो उबले आलू की सब्जी और पूड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद हमारा आया सेकंड क्वेश्चन क्या था? आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मेरी फेवरेट हॉबी है
DIYs करना, आई विल से कि मुझे क्रिएटिव होना, DIYs करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आज जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है, ये भी मैंने स्क्रैच से खरीद के बनवाया। ये फैब्रिक खरीदा, दूसरा फैब्रिक खरीदा, फिर डिजाइन किया, फिर बनवाया। तो ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दी मुझे ना एक बात और शेयर करनी थी, मतलब क्वेश्चंस के बीच में ही, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि उन्होंने बोला आप स्किन केयर रूटीन क्यों नहीं शेयर कर पा रहे हो। तो स्किन केयर रूटीन आपने रिसेंटली हाइलाइट्स में शेयर करा था, तो उसके बारे में एक बार आप इन्फॉर्म ठीक है। तो काफी सारे लोगों को ये इश्यू होता है कि पहले मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को स्किन केयर रूटीन वगैरह यूट्यूब पे बताती थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरीके के वीडियोस अब यूट्यूब पे उस तरीके से चलते नहीं है। तो इसलिए, बट मैं, ऐसा तो नहीं है कि शेयर करना छोड़ दूं आप लोगों से, तो इसीलिए मैंने स्टोरीज में पूरा स्किन केयर रूटीन में क्या क्या यूज करती हूँ प्रोडक्ट एक्चुअली में, वो मैंने बताया हुआ है। तो वो आप चेक कर सकते हो मेरे इंस्टा स्टोरीज के हाईलाइट में, पूरी स्टोरीज हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और गाइस, जरूरी नहीं है कि आप सेम प्रोडक्ट्स खरीदो। मैं बार बार बोलती हूँ, कोशिश करो कि उसके जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हो, प्लस जो मेरे ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल करे हुए हैं वो सारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और इतने अच्छे और सच्चे आई विल से, बिकॉज उनके इंग्रेडिएंट्स काफी अच्छे हैं, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत साल से मिल रहा है। दैट इज वाई मैं उनको इतने दिनों से यूज कर रही हूँ। और यही नहीं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अपना हेयर केयर रूटीन भी शेयर कर दूंगी और दैट विल ऑल्सो कैन हेल्प यू। तो उसके लिए जो भी मेरी इंस्टा पोस्ट होगी या रील होगी, तो उस पर कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, जैसे हेयर केयर रूटीन या कुछ भी, जो भी चाहिए आप मेरी इंस्टा पोस्ट पे लाइक करके कमेंट जरूर किया करो। बिल्कुल दी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने आपको देखा है कि आप बहुत हार्ड वर्क से स्टोरीज पुट करते हो और उन्हें क्रिएट करते हो सबके लिए, और उन्हें हाइलाइट्स में भी पुट करते हो इवन सबके लिए। थैंक यू सो वेरी मच कोमल जी, आपको ऐसा लगता है तो। बट गाइस, हाँ, एक ऑफिस रन करना, ऑलमोस्ट 40 लोगों की टीम हो गई हमारी अब, और उसके साथ साथ बेबी को भी देखना, प्लस इतने सारे चैनल्स एंड एवरीथिंग, सो इट डज बिकम वेरी वेरी हेक्टिक फॉर मी। और जिसकी की वजह से मैं बीच बीच में हर 15-20 दिन में एक बार बीमार भी पड़ जाती हूँ, बट दैट्स फाइन। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इम्यूनिटी एज मच एज आई कैन, सो दैट आई कैन work as much as I can for you guys. So it does take, मैं अपने हार्ट एंड सोल पुट करती हूँ अपने स्टोरीज में, अपने पोस्ट में। एंड गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब से हट के वहां पर कुछ कंटेंट यूट्यूब इंस्टा पे लेके आ पा रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट है, यहाँ के लिए अलग सोचना पड़ता है, अलग आउटफिट लेके आओ, ये करो वो करो, एंड आई डू इट एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, कि मैं सारे आउटफिट्स वगैरह सब कुछ मैं अपना स्टाइलिंग खुद ही करती हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टाइल जरा सी भी पसंद आए तो मुझे अप्रिसिएट कर जरूर किया करो बाय लाइकिंग माई पिक्चर। इससे क्या होता है कि बाकी देखो, आपकी इच्छा है, करो नहीं करो आपकी इच्छा है, बट बस बात इतनी है कि बहुत दिल को सुकून मिलता है और स्माइल आती है और लगता है कि यार अपने बंदे पसंद कर रहे हैं, चलो कुछ और अच्छा करते हैं या और ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आपका हर एक लाइक जो है गाइस मुझे और ज्यादा सपोर्ट करता है कि मैं और मेहनत करूं, और मुझे पुश करता है। और दी अफशा का एक क्वेश्चन है, अफशा द हिडन स्टार। अफशा द हिडन स्टार। अफशा द हिडन स्टार। तो अफशा, आपके लिए मैं भेज रही हूँ 5 स्टार। तो इनका क्वेश्चन है दी कि अनायसा की जर्नी कब स्टार्ट हुई है? अनायसा ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3.5 साल हो गए। ऑलमोस्ट अक्टूबर के टाइम पर ही हम स्टार्ट करने वाले थे, बट जिनके साथ हम स्टार्ट करने वाले थे वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे अनायसा के को लेके, और मैं तो बहुत दिनों से चाह रही थी कि कोई हिंदी चैनल हो जाए, और मेरी बहुत इच्छा थी। फिर मतलब मेरी जो असिस्टेंट थी, मुझे लगा कि उनमें है इतनी कैपेबिलिटी कि वो कैमरा फेस कर सकती हैं, क्योंकि पहले तो वो बहुत डर रही थी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी। तो डे 1 से, क्योंकि जब भी कोई ऑफिस में आता है, जैसे कोमल ही है, तो जब भी कोई नया ऑफिस में आता है तो 1 महीने तक तो वो उनके मुंह से चूचा भी नहीं निकलती, दे आर ऑलवेज लाइक एकदम चुप हो जाते हैं, है ना। दी मुझे फीडबैक भी मिला था कि आप बात क्यों नहीं करते। हाँ, तो 1 महीने तक तो सब चुप ही रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनके मुंह से आवाज निकलवाई जाती है कि भाई बोलो, कुछ तो बोलो, तो उनको ग्रूम किया जाता है। तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से, स्क्रैच से हम हर किसी को ग्रूम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं गाइस, यू वोंट बिलीव। आप बहुत बड़े इमेज कंसल्टेंट जो होते हैं उनको देखते होगे, और बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज हैं और पैजेंट्स हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप देखते होगे कि एक बंदा क्या था, फिर उससे क्या हो जाता है, उसका इमेज मेकओवर देखते होगे, अच्छा हो, डायग्राफ डिलीवरी अच्छी हो, कैसे वो सबसे अच्छे दिखे, कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, कौन सी। तो मैं बिठा के, इवन आज जैसे अभी आप लोग शायद जानते होगे, अनायसा पे न्यू ज्वाइनी है प्रियंका देवनाथ,
तो आज मैं बैठ के उनको यही बता रही थी कि लाओ मैं चलो डिफरेंट टाइप के आईलाइनर तुम पे ट्राई करती हूँ, बताती हूँ कि तुम किस में सुंदर लगोगी, किस तरीके के कपड़े तुम पे जचेंगे। तो हम ट्राई करती रहती हूँ ताकि वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगे और आप लोगों का दिल लुभाएं, जैसे कि नायसा ऑलरेडी कर रहा है। आई थिंक सो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल योर लव एंड सपोर्ट, वरना हम 11 मिलियन की फैमिली ऐसे ही तो नहीं हो जाते, है ना। बिल्कुल दी। और इसमें दी एक चीज और थी कि अभी बहुत सारों ने अभी रिसेंट में ही ज्वाइन करा आपका लाइव, तो एक बार उन्हें प्यार से फिर से हेलो भेज दो। आपके लिए बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं, हार्ट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव। थैंक यू सो मच। तो जल्दी से आप शाउट आउट, अगली शाउट आउट का टाइम आ गया, जल्दी। बिल्कुल। saying you are looking beautiful today. कौन? People are saying beautiful. ओह थैंक यू सो वेरी मच। ये आपका वही है प्यार जो है पिटता जिसकी है। वजह से मैं अच्छी लगती हूँ आप लोगों दी ये वही है ना जो पिटता है सारी वीडियोस में। को। हाँ, ये लड़का जो बोल रहा है पीछे से दानिश, ये हाल वीडियो में जो पिटता है सबसे ज्यादा वो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दी सिमरा की इसने मेरे तरफ बॉडी डबल का भी रोल किया है। दानिश है ना। हाँ जी दी। हाँ। इतने लोग Next. दीदी बोलेंगे तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दी सिमरा का है, हाय सिमरा। व्हाट्स योर एम इन चाइल्डहुड? चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही सच बताऊं तो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। ये मेरे अंदर बचपन से था, बट ऑब्वियसली हमको हमेशा बताया जाता है कि ये जो रोड है, बिकॉज बॉलीवुड बहुत बदनाम सा रहता है एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए। उनको लगता है कास्टिंग काउट से लेके क्या नहीं होता, क्या घटियापन होता है वहाँ पे। तो उस चीज़ को लेके हम जो मिडिल क्लास फैमिली की सोच है वो यही कहती है कि भाई यहाँ तो जाना ही नहीं है, इस डिग्री तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसी तरीके की मेरे पापा मम्मी की अप्रोच थी और उनको लगता था कि देखो भाई अपनी लाइफ में इस लड़की को कुछ भी करना हुआ, लड़कियों को माय पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टेड मी कि गर्ल चाइल्ड हो गया तो क्या हुआ, हम अपनी बेटी को बहुत पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाएंगे कि शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स। सो दे थॉट कि इंजीनियरिंग इज माई फ्यूचर, सो they kind of little forced me to do the engineering, but I will say that was the best decision of my life because सिर्फ इंजीनियरिंग मुझे ये नहीं लगता कि एक पढ़ाई है, मुझे लगता है एक एक्सपीरियंस है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की वजह से आज मैं जो भी हूँ वो या ये समझ लो यूट्यूब पे मेरा जितना भी दिमाग चलता है, फोटो एडिटिंग से लेके वीडियो एडिटिंग से लेके क्या कुछ नहीं आता हूँ मैं, क्या कुछ नहीं कर सकती। तो ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई इंजीनियरिंग। सो दैट्स वाई आई विल से कि हाँ, बचपन में जो भी मेरा एम था भले ही बड़े चल के पूरी तरीके से पूरा नहीं हो रहा है, बट उसी पाथ पर तो है एटलीस्ट। और दी एक थोड़ा मेकअप टाइप वाला क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी। ये क्वेश्चन है आई एम नाज की तरफ से। आई एम नाज, क्या बात है, आप पे तो हमको भी है नाज। तो इनका क्वेश्चन है बेस्ट शैम्पू फॉर हेयर फॉल शाइनी स्ट्रेट हेयर्स। देखो मैं जो शैम्पू अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट साल भर से इस्तेमाल कर रही हूँ वो शैम्पू, और मैं अपनी स्टोरीज में भी बोलती हूँ। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं अभी नया शैम्पू लेके आ रही हूँ, मैं अपनी स्टोरीज में भी बोलती हूँ कि मैं हर्बल एसेंस का शैम्पू यूज करती हूँ, द ब्लू पैकेजिंग वाला एंड टर्कोइज ब्लू कलर की जो पैकेजिंग वाला है, और वो बहुत अच्छा है। हर्बल एसेंस आप नायका से ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते तो मामा अर्थ का जो शैम्पू आता है अनियन वाला, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप मामा अर्थ नहीं लेना चाहते तो फिर आप वाओ का ट्राई कर सकते हो, या फिर आप क्या ब्रांड का नाम है, ओ गॉड, कभी कभी ऐसा होता है गाइस, मैं भी थोड़ा थोड़ा सा भूल जाती हूँ। सो इट्स ओके, थोड़ी देर बाद जैसे याद आएगा ऐसे चमकेगा, हाँ वो बता दूंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज कमेंट करके बताना कि कई बार जबान पे आई हुई चीज भूल जाते हैं और बोलते हैं अरे मैं तुमको जरूर ये बात बताने वाला था, और क्या बताने वाले थे? होता है, कमेंट करके बताना। ठीक है। और दी एक क्वेश्चन है, प्लीज माइंड मत करना, ये मेरा भी क्वेश्चन है सुखप्रीत की तरफ से। हाय सुखप्रीत, कैसे हो आप? इनका क्वेश्चन है, सुखप्रीत आप तो मुझे पंजाबी कुड़ी लग रहे हो। हाँ जी। इनका क्वेश्चन है दी कि व्हाई यू डोंट मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब विद योर हस्बैंड। ओके, तो माय हस्बैंड इज नॉट कैमरा फ्रेंडली। उन्होंने कहा कि देखो अगर मेरे साथ तुमको वीडियो बनाना है तो फिर मैं ऑफिस वापस छोड़ के भाग जाऊंगा। तो अब पर मुझे डर लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती वीडियो बनाने के चक्कर में कि वो ऑफिस से नहीं, ये घर से ही ना भाग जाएं। तो इसलिए उनको घर पे शांति से रखने के लिए मैंने कहा ठीक है भाई, आपको वीडियो में हम नहीं लेके आएंगे। दैट इज द वन रीजन ही इज सो हैप्पी आई एम नॉट मेकिंग व्लॉग्स, क्योंकि वो नहीं आते हैं स्टोरीज वगैरह में एंड ही जस्ट डजंट लाइक इट। और मेरे को लगता है हर किसी इंसान की एक चॉइस होती है
किसी को छोटे कपड़े पहनना पसंद है, किसी को लंबे कपड़े पहनना पसंद है, किसी को कुछ पहनना पसंद है, किसी को नहीं। तो हर किसी की चॉइस होती है, किसी पे कुछ चीज थोपी नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज वाई मुझे लगता है कि ना अर्जुन को अगर यूट्यूब से दूर रहना तो दूर रहो। पीछे वो जो आप लोगों के लिए करते हैं गाइस, आप लोगों को शायद उस चीज का अंदाजा नहीं होगा, बट वही है पिलर इस ऑफिस के। अगर वो ना खड़े हो तो हम तो ऐसे डबाडोल ऐसे ढोल जाए सबके सब, है ना। हाँ जी। और दी जग्गू का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाय जग्गू जी। क्या नाम है? जग्गू डास, एक डाकू होता है ना, क्या डाकू नाम था? जग्गा डाकू। जग्गा डाकू। हाँ अच्छा। जग्गू जग्गा डाकू। जग्गू, अच्छा, आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है हाइलाइटर। और मुझे 3 हाइलाइटर्स बहुत पसंद है, मैं तीनों बता देती हूँ आपको। एक तो मुझे शैम्पेन पॉप बहुत पसंद है। आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा ब्रांड का, ओ से कोई ब्रांड है। शैम्पेन पॉप हाइलाइटर सर्च करोगे आपको गूगल पे मिल जाएगा, शैम्पेन पॉप हाइलाइटर। उसके बाद है हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और तीसरे नंबर पे आता है मेबेलिन का हाइलाइटर, जो गोल्ड शैम्पेन गोल्ड शेड में है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। और दी एक क्वेश्चन था कि किसकी तरफ से है, नाम तो बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन है खुशी यादव। हाय खुशी यादव, कैसी हो? पता हमारे ऑफिस में भी है एक यादव जी, जिनका नाम है जीतू श्री यादव। हाँ। इनका क्वेश्चन है कि दी आप जब भी उसको फुल नाम लो ना जीतू श्री यादव, वो बहुत चिढ़ जाती है। हाँ, उसका स्टेटमेंट होता है आई एम जीतू श्री। हाँ थोड़ा सिर्फ कम बोलो, जीतू क्योंकि उसको श्री। इतना लंबा नाम पसंद नहीं है। वो कहती है मेरे को छोटा बोलो, ताकि शी लुक्स लाइक अ डॉल टाइप की फीलिंग आए उसको। उसका कलर ही दी, आप समझ रहे हो ना, पिंक कलर, चीज पेंट। हाँ पिंकिश। हाँ। तो वो डॉली बने रहना चाहती है। अच्छा, हाँ। खुशी का क्वेश्चन था दी कि आप फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हो, और स्पेशली इस बार की दिवाली कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? तो दिवाली गाइस वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल है। मुझे दिवाली बनाना बहुत पसंद है। अभी मैं झांसी गई थी, तो झांसी से मैं बेड शीट्स वगैरह सब कुछ वहीं से लेके आ गई, क्योंकि इट वॉज वेरी सेफ देयर। बहुत भी कम भीड़ थी मार्केट में और फटाफट सारा काम हो गया। तो बेडशीट्स वगैरह आ गई हैं सारी नई, और बाकी जो भी मुझे सामान खरीदना था जैसे बंधनवार ये सब चीजें, वो मैंने DIY क्वीन पे ऑलरेडी बनवा लिया है। तो जो आप लोग अपने घर पे भी बना सकते हो, वही सामान मेरे घर पे लगने वाला है। और रंगोली, आप लोगों को पता ही है कि हमने अनायसा फेसबुक जो है वो लॉन्च कर दिया है, यानी अनायसा के नए वीडियोस फेसबुक पे आ रहे हैं। जो यूट्यूब पे देखते हो वो वाले नहीं, उसके अलावा नए वीडियोस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे देयर इज अ मेहंदी वीडियो गोइंग, देयर इज अ रंगोली वीडियो गोइंग, देयर इज अ हेयर केयर स्किन केयर वीडियोस गोइंग। तो आप उनको जरूर चेक करना। और दिल से बना रहे हैं आप लोगों के लिए कंटेंट, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत मेहनत चल रही है यहाँ से। तो बस इसी तरीके से बनाते हैं, थोड़ी सी मिठाई खाते हैं। आजकल थोड़ी कम मिठाई खाएंगे, बट मुझे सजाना और दिवाली की सफाई करना बहुत पसंद है। ऑलरेडी सफाई चालू है, सर्दी के कपड़े आ गए हैं, धूप में डल गए और फिर अलमारियों में लग भी गए। ठीक है दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम की तरफ से। हाय नीलम, कैसे हो आप नीलम? नीलम का क्वेश्चन है दी कि आप इतनी ज्यादा क्यूट क्यों हो, आपका फेवरेट स्नैक्स कौन सा है, और आपकी एज कितनी है? ओके, तो मेरा फेवरेट स्नैक्स आई विल से फ्रूट्स में आजकल शरीफा आया हुआ है और अमरूद आया हुआ है, जो मैं डेली खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं इतनी क्यूट क्यों हूँ? मैं इसीलिए इतनी क्यूट हूँ क्योंकि मैं बहुत फ्रूट्स खाती हूँ। और मैं हमेशा से ही फ्रूट जंकी थी, मतलब मैं फ्रूट चुरा के भी खाती थी। तो या दैट्स अ ट्रूथ। मैं अपने घर पे बाहर कहीं भी ले जाओ, मैं फ्रूट्स चुरा के खा जाती हूँ। मैं अपने ससुराल भी जाऊंगी तो छुपा के फ्रूट्स खा लूंगी। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लगता है कि शर्म सी लगती है कि लोग क्या सोचेंगे कि कितने फ्रूट्स खाती है ये लड़की। अभी तो अमरूद खाया था, फिर भी खा लिया एक दोबारा, तो थोड़ा सा छुप के खा लेती हूँ। इतना भी चुरा के नहीं, बट एक छुप के खा लेती हूँ। और लास्ट क्वेश्चन क्या था इनका? था कि आपकी एज कितनी है। अरे यार, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते, बट फिर भी मेरी एज जो है QT5 है। लड़कियों की एज दिन पे दिन कम होती रहती है। हाँ ठीक है। और दी एक और क्वेश्चन है जो कि हाँ है देवेश चौरे के नाम से। हाय देवेश, कैसे हो आप? देवेश चौरे जी का क्वेश्चन आप जल्दी से बताइए कोमल। व्हाट्स योर ब्यूटी सीक्रेट स्लिम फिगर? अच्छा, स्लिम फिगर के लिए तो मेरा एक ही सीक्रेट है, और वो ये है कि मैं समय पे खाना खाती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट लाइफ में भी बताया
कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। आप टाइम पे खाना खाइए और 7 बजे या 6 बजे से पहले खाना खाने की सोचिए, डिनर अपना कंप्लीट कर लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं जो है कुछ अच्छा हैवी खाना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे को फ्रेंच फ्राइज खाने का मन है तो मैं घर पे फ्रेंच फ्राइज बनवाती हूँ, और लेकिन मैं सुबह सुबह खा लेती हूँ तो उससे मुझे वेट नहीं चढ़ता। लेकिन हाँ, शाम को खाओगे तो वेट चढ़ जाएगा, तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान दो। तो एक तो स्लिम फिगर वैसे ही हो जाना है, घर का खाना खाओ, बाहर का मत खाओ। दी ये क्वेश्चन हमारा उस वाले क्वेश्चन से भी रिलेट कर रहा है जो हमने सबसे पहले पूछा था, जिन्होंने बताया था कि अपने वो बेली फैट के लिए दिक्कत। हाँ जी, बिल्कुल। डिप्रेशन, क्योंकि वेट कम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, वेट मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पतले हो जाओ उसके बाद पतले ही रहो। इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड इट्स वर्किंग टिल नाउ। अभी तो ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 महीने हो गए हैं जब से मैंने डाइट छोड़ दी है सुमन की। उसके बावजूद उन्होंने जो भी मुझे समझाया, गाइड किया, क्योंकि मैं समझाया नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी गाइड किया। गाइड किया इज अ वेरी गुड वर्ड। तो उन्होंने जो चीज़ मुझे गाइड की, मुझे अच्छे से समझाया इस तरीके से कि देखो ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो मेरे दिमाग में मैंने बैठा ली है। और अगर मैं कभी कुछ चीज़ ऐसे बाहर का खा भी लेती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट 2 दिन ऐसा क्या करना है जिससे अगर वेट चढ़े भी तो वो अपने आप फटाफट उतर जाए। ठीक है दी। और अभी हाँ बोलो। कपिल इज आस्किंग व्हाट इज योर निकनेम। कपिल मेरा निकनेम है। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि कौन को पता है कि नहीं पता। दी मुझे आपका निकनेम पता है। अच्छा, तो मेरा जो निकनेम है वो है रोली। हाँ, रोली जो होता है ना, जो टीका लगाते हैं हमारे यहाँ मंदिर में, उसको बोलते हैं रोली, तो वो मेरा निकनेम है। इवन मैंने ये इन्हीं के किसी फेवरेट स्टार से सुना है। अच्छा, मतलब वो हाँ। आपकी कुक विद निशा ही है, उनसे हाँ, सुना है। जो मेरे को रोली बोलती है, वो हमेशा आपको रॉली के नाम से ही बुलाती हैं ऑफिस में भी, तो वहां से मुझे याद है जी। दी। और आप कुछ बताना चाहोगे आपके फैंस को जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो अभी लाइव पर हैं आपके लिए? मैं बताना नहीं चाहती हूँ, बट मैं पूछना चाहती हूँ कि हम जो है थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कंटेंट बनाऊं जो आप लोगों के दिल तक जाए और आपको बहुत पसंद आए। और मुझे पता है कि हेरा फेरी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहां मैंने 2 वीडियोस में बहुत मेहनत करी है, और बहुत ही डिफरेंट टाइप के वीडियोस, जैसे कि टाइप्स ऑफ पीपल और वर्सेस वाले जो वीडियोस होते हैं, उससे हटकर स्टोरी लाइन में वीडियोस में आपके लिए लेके आई हेरा फेरी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और आप लोगों ने बेहद पसंद किया। तो मैं इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के स्केचेस बनाना चाहती हूँ, जहां सिर्फ कॉमेडी नहीं हो, थोड़ा सा हॉरर भी हो, थोड़ा सा दुख भी हो, थोड़ा सा इमोशनल्स भी हो, थोड़ा लव भी हो। तो आप मुझे ये जरूर बताइए कि आप किस तरीके के नए वीडियोस देखना चाहते हो। जैसे कि आप एक टीवी शो देखते हो तो आप उससे हुक हो जाते हो और चाहते हो कि हर हफ्ते आपके लिए एक टीवी शो है, तो उसी तरीके से आप किस तरीके का जो है टीवी शो काइंड ऑफ मेरे चैनल पे देखना चाहते हो, आप मुझे जरूर बताइएगा। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दिवाली हैक्स कब लाओगे, तो दिवाली हैक्स हमने रिसेंटली दी अनायसा पे। अरे फ्राइडे, कल ही तो हमारा वीडियो गया है दिवाली हैक्स। और गाइस, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि श्रुति हैक्स नहीं कर रही है और अनायसा पे हैक्स जा रहे हैं, तो गाइस हमेशा ब्रेन्स जो है वो हमारे साथ में ही होते हैं। मतलब हैक्स मैं खुद बताती हूँ चैनल्स पर, अनायसा पर दिमाग मेरा चलता है। आप देखते होंगे कि जो क्रेडिट्स दिए जाते हैं उसमें कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है या कौन हैक्स बता रहा है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एवरीथिंग। तो मोस्टली अनायसा पे जितने भी हैक्स होते हैं तो काफ़ी हद तक मेरे हैक्स होते हैं। तो आप प्लीज़ अनायसा के हैक्स देखा करो, और अगर याद कर हैक्स पसंद किया करो तो सोचा करो कि श्रुति ने अपना दिमाग कैसे चलाया होगा। दी इसमें ना मुझे लग रहा है इस बार लोगों को हैक्स ज्यादा पसंद आया क्योंकि हमारा वीडियो ट्रेंडिंग पे है। हाँ जी, ट्रेंडिंग नंबर 4 पे। थैंक यू सो वेरी मच आपका इतना सारा प्यार देने के लिए। गाइज, अनायसा इज जस्ट लाइक माई बेबी, जो कि अब 11 मिलियन का हो गया है। आप लोगों को शायद कोई भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि अनायसा का जन्म जो है यूट्यूब पे पहले नहीं हुआ था, मेरे दिमाग में पहले हुआ था। ठीक है, जब मैं 2-3 महीने तक अपने दिमाग में लग के कि कैसे करूं, कैसे फटाफट चैनल्स खोलूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर हायर करे लोगों को, क्या लैपटॉप खरीदे, ये खरीदा, कैमरा खरीदा एंड ऑल दैट। अपनी उस टाइम शायद मैं उतना कमाती भी नहीं थी, और मैंने बहुत सारी अपनी सेविंग्स जो है अनायसा पे डाली है। और पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मैंने नहीं सोचा था, बट मुझे था कि शायद कुछ तो कर जाएगा ये चैनल, और यही सोच रख के मैंने अनायसा को खोला। और वहाँ बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मेरी मदद करते चले गए, और अनायसा
पे आप लोग जो है उनको प्यार देते चले गए। हम सबको थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया मुझे और मेरी पूरी टीम को, क्योंकि मैं अकेली नहीं, मेरी पूरी टीम अनायसा जो है वो सिर्फ एक बंदे का नहीं है, अनायसा पूरी टीम का और आप सबका है। हमेशा हम यही बोलते हैं कि आपका और हमारा, हमारी पूरी टीम का है अनायसा। और दी इस एक क्वेश्चन और आया, बहुत अच्छा था, संगीता जायसवाल की साइड से। हाय संगीता, कैसी हो? संगीता जायसवाल जी, हाय। तो इनका दी क्वेश्चन है कि मोस्टली आप अपने क्लोथ्स कहाँ से परचेज करते हो? मैं मोस्टली अपने क्लोथ्स बहुत ही अलग अलग जगह से करती हूँ वैसे तो, बट किस तरीके के सूट्स, जैसे सूट साड़ी वगैरह मैं लोकल शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लोकल शॉपिंग मतलब कि आसपास की दुकानें, या फिर मैं यूट्यूब पे बहुत सारे पेजेस हैं, वहाँ पर चैनल्स हैं जहाँ पर लोग कपड़े दिखाते भी हैं, तो मैं वहाँ से भी बहुत कपड़े मंगाती हूँ क्योंकि मुझे वैरायटी अच्छी लगती है। प्लस मुझे लगता है लोकल में कपड़ा सस्ता और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो मैं ब्रांड ज़्यादा प्रेफर नहीं करती इंडियन कपड़ों के लिए। और वेस्टर्न कपड़ों के लिए हाँ थोड़े से ब्रांड्स हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उतने ब्रांड्स हैं नहीं, या लोकल में उतने अच्छे नहीं मिल पाते। तो इनसेंस एक जगह जहाँ बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं, सरोजनी नगर से बहुत कपड़े खरीदते हैं। फिर से बोल देती हूँ, इनसेंस जो लाजपत नगर में भी है, आई थिंक सरोजनी नगर मार्केट में भी है। सरोजनी नगर मार्केट से हम बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं, ज़ारा से खरीदते हैं, H&M से खरीदते हैं, बट बहुत कम खरीदते हैं। H&M मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। दी एक सीमा खुराना जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय सीमा खुराना, कैसे हो आप? सीमा का क्वेश्चन ये है दी कि अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है इंडस्ट्री में, लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री में या हॉलीवुड में, my कुछ एपिसोड्स और मूवी या फिल्म वीडियोस करने के लिए, तो आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या ऑप्ट करना चाहोगे या फिर क्या करना चाहोगे? देखो, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो ऑब्वियसली हर कोई करना चाहता है, तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, तो मैं भी करना चाहूंगी। बट जैसे कि मैंने बोला कि मैं जो मेरी सोच ये है कि काम ऐसा करो कि भले चाहे कम लोगों को पसंद आए, बट आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। रात में जब आप सो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया या मैंने ऐसा कुछ काम किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कभी हमारे दोस्त से हमारी लड़ाई हो जाती है, हम बहुत अनाप शनाप बोल देते हैं अपने फ्रेंड को, और फिर दूसरे दिन रिग्रेट करते हैं। तो मैं वो चीज़ अपनी लाइफ में नहीं करना चाहती। तो अगर कोई चीज़ जो मुझे दिल से पसंद आएगी तो मैं करूंगी, जो कि मैंने किया भी है। टाटा स्काई पे मैंने ऑलरेडी टीवी पे कर रखे हैं एपिसोड्स, और इसी तरीके के जिसमें मुझे लगेगा कि मेरा दिल से मैं खुशी होके कर रही हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। दी और एक रैंडम क्वेश्चन था, मतलब रैंडम तो नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे लोगों का है। कोमल इसलिए ऐसे बोल रही है क्योंकि कोमल हमारे जो है सोशल मीडिया मैनेजर हैं, और वो सारे कमेंट सब कुछ पढ़ती हैं, तो उनको सब पता रहता है कि क्या आप लोग पूछ रहे हो। बिल्कुल दी, और इवन ये क्वेश्चन था, देखो मेरे मुंह से बात निकल गई जहाँ मुझे भूल गई, कोमल भूल गई। यही मैं बोल रही थी, जब कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट सोचना है, याद रखो पूछना है और तभी भूल जाते हैं। बट वो क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है दी, लोग आपसे ये चीज पूछ रहे थे कि जब आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था, तो किसने पूछा है क्वेश्चन? ये रैंडम क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं कि जब आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था तो आपको टीज किया जाता था, उस टाइम आप क्या करते थे? ऑब्वियसली वो तो होता ही है कि आई थिंक हमारी सोसाइटी इस तरीके की है कि गर्ल्स, जैसे मोस्टली मेरी जो व्यूअर्स हैं वो गर्ल्स हैं, क्योंकि देखो यार ब्यूटी वीडियोस बनाते तो ऑब्वियसली मेकअप करना लड़के तो सीखेंगे नहीं, ठीक है ना, या सीखेंगे भी तो बहुत कम सीखेंगे, है ना। लेकिन लड़कियां ज्यादा होती हैं, लेट्स से कि 90 to 80% लड़कियां होती हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम जो हमेशा लड़कियां बोलते रहते हैं कि फेमिनिज्म या फिर हमें लड़कियों के हक के बारे में बात करते हैं, और सबसे ज्यादा हेट मुझे लड़कियों से मिलती, तो मैं उस चीज को कभी समझ ही नहीं पाई कि लड़कियां होके हम लड़कियों को ही इस तरीके से कैसे बिहेव कर रहे हैं। अभी भी मैंने रिसेंटली एक कमेंट देखा जिन्होंने बहुत ही भद्दी और बदतमीजी बात लिखी थी। तो जैसे मुझे कोई पसंद नहीं करता तो मैं उनसे कहती हूँ आप फॉलो ही मत करो यार, क्यों फॉलो करो, आपको जो पसंद आए आप उनको फॉलो करो, आपको खुश रहना चाहिए। क्योंकि आप जब खुश नहीं होगे, दुखी मन से मुझे फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, तो क्यों ऐसा करना। खुश मन से आपको जिसको फॉलो करना चाहिए आपको उसको करना चाहिए, ताकि आप खुश रहो। अल्टीमेटली हैप्पीनेस इज लाइफ का फर्स्ट मोटो होना चाहिए। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि
अगर आपके पास प्यार या खुशी नहीं है किसी को देने के लिए तो कुछ मत दो, ठीक है ना, रेदर देन कूड़ा कचरा गंदगी देने के लिए। क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता, लोग जो एक दूसरे को गंदगी बोल देते हैं, लाइक से मेरे सामने कोमल बैठी हुई है, दिल में इंसान जैसे अगर मैं कोमल ने मेरा कोई काम नहीं किया तो मैं सोचूंगी हाय ये बहुत बेकार लड़की, बहुत बदतमीज लड़की है, लेकिन मुंह से कई बार इंसान जबान से नहीं बोलता, ठीक है ना, सोचता है कि यार कि उसको बुरा ना लग जाए और कल के दिन मेरी उससे फ्रेंडशिप रियून ना हो जाए। बट यूट्यूब और जो सोशल मीडिया है वो आपको एक ऐसा दिखता है कि भाई आपको जो चाहिए वो बोल दो, आप अपने दिल की भड़ास निकाल दो, क्योंकि दूसरा तो आपको पहचानेगा नहीं। तो लोग ना ये करके बहुत ज्यादा जो है अपने दिल की भड़ास निकालने लगे और हेटर जो है उस तरीके की बदतमीजी करने लगे। बट देखो अच्छी बात ये है कि मेरे को लगता है मुझे प्यार भी बहुत मिलता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मिलता है, और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि यार एक बात मैं आपको दिल से बताना चाहती हूँ। मेरी जो ऑडियंस है, ठीक है, आज से 8 महीने पहले जब मैं मोटी थी, ठीक है ना, तब भी मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था, मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे से उनको कोई शिकायत नहीं थी, ठीक है। और मैं सच बता रही हूँ, ये ना बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आपको पेज ही ऐसे मिल जाएंगे जो कि यही बोलते रहते हैं कि भाई बॉडी शेमिंग होती है, या मुझे मोटा हो कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वो ऐसा कह दिया। आप लोगों ने मुझे मोटा हो चाहे कुछ हो, मेरे आर्ट की वजह से मुझे पसंद किया और मुझे पसंद करते थे इसलिए मुझे प्यार किया। तो पहली बात तो मेरी ऑडियंस इतनी ज्यादा अच्छी मुझे मिली हुई है, यानी कि आप लोग जो मेरी फैमिली मेंबर्स हो वो आप इतना प्यार इतना ज्यादा अच्छे वाले जो लोग हैं वो करते हैं कि ऐसे चंद लोग जो बदतमीजी कर जाते हैं उनका फर्क नहीं पड़ता। बट हमको यार लाइफ में ऐसे लोग तो मिलते ही हैं। क्या आपको सिर्फ अप्रिशिएट करने वाले लाइफ में लोग मिलते हैं? चंद तो बुराई करने वाले मिलते हैं। और अगर ऐसे नहीं हुए तो फिर जीवन में रस क्या है यार? आप खाने के साथ मिर्ची नहीं रखोगे, अचार नहीं रखोगे तो खाने में टेस्ट कैसे आएगा? तो लाइफ में टेस्ट तो तभी आता है जब 4 हेटर्स कुछ बोल के जाते हैं बदतमीजी, और उसके बाद आप में लगती है आग कि हाय हाय इसकी हिम्मत कैसे हो गई, इसने मुझसे ऐसे बोल दिया। और फिर जो आग है वो आपके पिछवाड़े में लगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जब आग पिछवाड़े में लगती है तभी आप में थोड़ा सा जो जान आती है और फिर तभी जो है आपका दिमाग चलता है कि नहीं अब तो मुझे करके दिखाना है। ऐसे ही मुझे भी बहुत लोगों ने आग लगाई और मेरे पिछवाड़े में आग लगी, तो मैंने कहा चलो भाई मैं इनको दिखाती हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी हम छा सकते हैं, क्यों नहीं छा सकते। और उसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों का साथ, जो कि आप ऑलरेडी दे रहे हो, सारी पिक्चर्स को लाइक भी करते हो और मुझे सपोर्ट करते जा रहे हो और आगे भी करते रहोगे। मुझे पता है कि मेरे भगवान और आप लोग मेरे साथ हमेशा हो और आप लोग हमेशा मेरी पिक्चर्स को लाइक करके मुझे सपोर्ट करते रहोगे, जिससे मेरे अंदर एनर्जी आती रहेगी कि भाई इनके लिए तो मुझे चाहे कुछ हो जाए कुछ करना ही है और कुछ करना है। बिल्कुल दी। हाँ इसके अलावा मतलब जो मैं क्वेश्चंस देख रही थी, हाँ। तो मतलब नेम हम सबके एकदम से नहीं ले सकते, जैसे आपने बताया बहुत सारे लोगों के हमने नेम लिए, तो मैं फिर भी इतने सारे नाम लेती हूँ कि जो आप में से कई के होंगे। जैसे एक तो पूजा, आधे लोगों का नाम पूजा होता है, श्रद्धा होता है, नहीं होता है यहाँ गीतांजलि भी बैठी हुई है। गीतांजलि आजा, हाय कर दे। लोग पूछ रहे हैं तेरे को कि भाई अनायसा के इधर से आजा ना, हाय कर दे, ठीक है ना। लोग पूछ रहे हैं गीतांजलि कहाँ चली गई? थोड़ा सा और कैमरे में नहीं आ रहा है। गीतांजलि आती है बट ये पढ़ती भी है, ठीक है ना गाइस। उसने अभी 12th किया है तो वो पढ़ती भी है, तो वो बहुत थोड़ा सा कम आती है क्योंकि वो अपना पढ़ाई कर रही है ताकि उसके इंजीनियरिंग में एग्जाम क्लियर हो जाए और वो अपने हायर स्टडीज कर पाए। दैट्स वाई शी इज नॉट फुल टाइम वर्किंग विथ अस। और अच्छी बात है कि वो अपना सपना और अपना जो है पार्ट टाइम पैशन और हॉबी दोनों को फॉलो कर रही है ना। बिल्कुल वो बोलती बंद हो गई गीतांजलि। बहुत सारी तारीफ मिल गई सर, बहुत सारी तारीफ मिल गई एक बार। ठीक है दी। और कुछ आप टिप्पणी या टिप? तो मुझे आजकल बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि वो अनायसा पे काम करना चाहते हैं, क्या मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ फिर से कि अगर आप एक फोटोग्राफर हो या पिक्चर एडिटर हो तो यहाँ पर एक और बंदा है जिसके लिए बहुत मांग आती है। अगर वो 1 सेकंड के लिए आ जाए, उनका मांग टीका आते आते बिगड़ गया। तो हमारे जो लोग हैं, व्यूअर्स जो हैं, वो एकदम खुश हो जाएंगे। ये आ गई है अनंत्या, हेलो, जो कि अब बड़ी हो गई है और मुझे 100% यकीन है कि 1 से 2 साल में ये इतनी बड़ी हो जाएंगी कि मेरे सारे कपड़े इनको ये ले जाएंगी। इन्होंने बोला था मेरे सारे हैंडबैग
चप्पल जूते सब ये ले और जाएंगी, मेकअप। सब ले जाएंगी। तो मेरे को लग भी रहा है कि 1-2 साल में ये हो जाने वाली है इतनी लंबी कि ये ले जाएंगी। अनंत एक बार और हाई कर दो अपने फैंस को। हाय। चलो अब इनका शूट हो रहा है तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ डायरेक्टर वहीं खड़े हुए हैं, मुझे बोल देंगे क्या कर रही हो, बीच में से ले लिया हमारे टैलेंट को। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक फोटोग्राफर या एडिटर हो और हमसे कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो मैं फिर से बता दूं, spiceupmedia.in, spiceupmedia.in जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप पर्सनली डीएम कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप एक मॉडल हो और अगर आप नोएडा में रहते हो और आप अनायसा के साथ काम करना चाहते हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। spiceupmedia.in पर आप पर्सनल डीएम कर सकते हो। बिल्कुल दी। और हाँ जी, तो ये था आज का लाइव और जहाँ पे हमने बहुत सारे आपके क्वेश्चंस लिए। अगली बार फिर से आऊंगी और बहुत सारे लोगों को शाउट आउट भी दूंगी, साथ में आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी। आई होप कि आप लोगों को ये लाइव पसंद आया हूँ। मैं ये लाइव जो है IGTV पर अपलोड करके रखूंगी फॉर अ वाइल, सो दैट जिसका नाम लिया अगर उनको क्लिप लेना है तो वो आप क्लिप ले सकते हो, बिकॉज आई नो बहुत लोगों को अपनी स्टोरीज में लगाना पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के लिए अगर मैं नाम ले रही हूँ तो आप एटलीस्ट उसको अपनी स्टोरी पे डाल पाओ। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन IGTV। चलो जी, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है मैं बता रही हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक 11 या 12 तारीख को आ रहा है। हम जितनी जल्दी एडिटिंग कर लेंगे उतनी जल्दी से आप तक पहुंचा देंगे। चलो बाय बाय। अपना IGTV के लिए कर देना।